व्लॉग में एक वीडियो आई है जिसमें जो है वो सब कह रहे हैं आपकी सिस्टर इन लॉ का फेस जो है वो रिवील हो चुका है। तो दोस्त थी तुम्हारी, सिस्टर इन लॉ तो नहीं? हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ। ये कब हुआ है? ये आपको नहीं पता? सिस्टर इन लॉ घर पे ही है या चली गई है वो मेरे ख्याल से भी बस निकलने वाली थी। तो उनको जाके न्यूज ब्रेक करनी है यार। तुम्हें न्यूज ब्रेक करनी है कि सिस्टर इन लॉ ब्रेक करनी है? असल में फेस रिवील करना है। मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। ले लो, मैं कहाँ जाऊँ? टीना तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ। आज से मुझे कमरा वापस दे दे। अरसलान पे तो बताई नहीं हमने न्यूज कि आपकी गलत बेगम रिवील हुई है। हाँ गलत बेगम रिवील हो गई है। हम जो है वो आपको अपनी असल सिस्टर इन लॉ दिखाएंगे। आज यानी कि रिवील कर देना है। रिवील कर देना है। लेकिन वैसे उससे पहले मैं 2 दिन और तो बनने दो। सिस्टर इन लॉ हम चाहते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल नंद अपने व्लॉग में दिखाएं। क्या आपकी इजाजत है? यार दूसरी बीवियां बनने से तो बेहतर है। असल बहन दिखाते अपनी मेरी है। आपकी असल बहन, अरसलान भाई की असल बीवी, जुहान की असल फुफो। 3, 2, 1। वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन हमेशा शुरू होता है किसी ना किसी नई न्यूज के साथ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो भाई आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कल मैंने व्लॉग जो है वो अपलोड किया था गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। बेबी के गिफ्ट सबको बहुत ज्यादा पसंद आए। सब लोगों ने जो इतना सारा प्यार दिया और जिस सजेशन का मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोगों ने कॉमेंट में भरपूर जो है ना वो सजेशन भी दिए हैं, जिसको जो है वो मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह आगे जो है वो मैं अपनी जिंदगी का ये जो टाइम पीरियड है इसको आराम से गुजारूंगी। भाई थैंक यू सो मच उन सब चीजों के लिए। सबको जो है वो अरीब का गिफ्ट भी बहुत पसंद है कि भाई आपके हस्बैंड तो प्रो मैक्स निकले, उन्होंने आपको इतना प्यारा गिफ्ट दिया। सबके गिफ्ट अच्छे थे, लेकिन मेन चीज होती है जो लोग आपको दुआओं में याद रखते हैं। एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू गाइज, हर चीज के लिए, हर दुआ के लिए। छोटी से छोटी दुआ भी इस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त जो है वो मेरे घर वाले उठ के, ये मानो मोहतरमा नाश्ता कर रहे हैं इस वक्त हम लोग। नाश्ता कर रहे हो तो जाहिर है मानो इस वक्त उठ के नाश्ता ही करना है आपने, ठीक है। घर वाले मेरे उठ चुकी हैं, अम्मी मेरी तैयार होकर इधर बैठी हुई है, फातिमा मेरी तैयार होकर इधर बैठी हुई है। यार मैंने ना यार एक चीज सुबह उठी हूँ, यूट्यूब खोला, चीजें वगैरह ओपन की हैं। यार तेरे व्लॉग में एक वीडियो आई है जिसमें जो है वो सब कह रहे हैं आपकी सिस्टर इन लॉ का फेस जो है वो रिवील हो चुका है। यार वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो तो यार क्या लोग समझी जा रहे हैं। वो तो दोस्त थी तुम्हारी, सिस्टर इन लॉ तो नहीं? हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ। लोगों ने कुछ भी पकड़ी जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, समझते हैं, खुद ही फेस उठाते हैं, खुद ही नाम उठाते हैं और जोड़ के कहते हैं। हाँ मैं वही कह रही हूँ, वहाँ इतने सारे लोग थे यार, मेरी सिस्टर इन लॉ का फेस रिवील होगा। टिकटॉक खोलो थे भी लड़की जो बांट रही थी वो जो कैंडी सी, हाँ, उसको भी लगा के कह रहे हैं कि सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ नहीं, वो तो फ्रेंड थी तुम्हारी। हाँ तो जो तुम्हारे व्लॉग में आई थी वो भी मेरी फ्रेंड थी, है ना? वो फ्रेंड थी ना। मानो तू 10 कौन सी हो? दोस्त थी हमारी। हाँ हमारी नहीं, आपकी। हाँ तो भाई इतना रोला डला हुआ है, सिस्टर इन लॉ का फेस रिवील हो गया। मैंने कहा यार ये क्या बात, सिस्टर इन लॉ को पता है कि वो रिवील हो चुकी हैं? क्या ये बात मुझे पता है? तो भाई अभी जो है ना आज उस बात का प्रॉपर हम लोग खुलासा करेंगे कि भाई सीन पार्ट क्या है। दोस्त मेरी, आप लोग समझी जा रहे हैं कि वो सिस्टर इन लॉ है मेरी, ऐसे थोड़ी हम रिवील करेंगे यार। भाई सारी बातें एक तरफ, तुम लोग यार इधर सुबह तैयार होके किधर जा रहे हो? तैयार होके शॉपिंग पे हम लोग जा रहे हैं। मम्मा यार आप भी जा रही हो? मम्मा तो फ्रिज में सिर्फ खाने में मसरूफ है और मम्मा को कोई काम नहीं, पूरी डाइटिंग चलती पई है। आप लोग, तू कितने जा रही है? मैं मामा के साथ ही जा रही हूँ, मामा और जैनब के साथ। तुम लोग मामा के साथ जा किधर रहे हो? मुझे क्यों नहीं सुना मारी है? रैंडम से कोई फ्रूट वगैरह लेने, कोई घर का सामान लेने। आपने भी आना है। मुझे इससे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, ठीक है? तो फिर ये क्यों बोल रही हो? मुझे क्यों नहीं पूछा? मैं तो सिर्फ कहने को तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, ठीक है। जाने को मैं अपनी मर्जी का क्या करते हैं, जाने को मैं अपनी मर्जी से निकलूंगी। खैर इन लोगों ने अभी निकलना है कहीं शॉपिंग वॉपिंग पे, और मैंने जो है वो अरीब साहब को बुला लिया और फिर जो है वो ये सिस्टर इन लॉ वाली बात का खुलासा करेंगे। A few moments later. लो भाई बाकी सब लोग जो है वो निकल चुके हैं और अरीब साहब भी आ चुके हैं। मिल लिया भाई आपने सबसे? वालेकुम। हर खबर पे नजर इकरा कवल है, कैमरा लगा के आंखें बैठी होती है, आंखें लगा के बैठी हो यार। आप आते हैं साथ माशाल्लाह। बाहर वो लोग घर वाले जो है वो निकलने लगे थे, अरीब साहब आ रहे थे, तो भाई आप तो सही है। मैं अंदर फटाफट लिपस्टिक लगाई थी, मैंने कहा मेरे हस्बैंड आए हैं, मैं टोपी शोपी पहन के तैयार हो जाऊँ। भाईजान मुझे ये
तो बताओ क्या क्यों बुलाया, खैर है, क्या हुआ है? मकसद समझाऊं आपको? हाँ, आपके मकसद क्या है? एकदम पहला मकसद तो आपकी बीवी है, ठीक है? आपको जब कहेगी वो तो आपने आना ही आना है। वो मकसद नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, मैंने आना ही आना है। कहो वो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है भाई। हाय 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 हाय। ये जो आजकल जो है वो इतनी वीडियो जो है वो चल रही है, कह रहे हैं लोग कि आपके सिस्टर इन लॉ का फेस रिवील हो गया गोद भराई वाले दिन। यार उसी चीज की है कि मेरी दोस्त को जो है ना वो सिस्टर इन लॉ समझ रही है। ये कब हुआ है? ये आपको नहीं पता? सोशल मीडिया पे अटैक करते मैंने देखा है कि फेस रिवील, तो वो ये कह रहे हैं, इतनी हाँ वीडियोस चल रही हैं, रील्स चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो तो तुम्हारी दोस्त नहीं थी? हैं वही तो मैं कह रही हूँ कि मेरी दोस्त का फेस रिवील हो गया। मेरी दोस्त आई है, अच्छा इतनी सारी हमारी फ्रेंड्स थी कि उनमें से जो है ना वो लोग समझ रहे हैं कि शायद वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है? ये बात जो है ना वो मेरे से तो हजम नहीं हो रही। वैसे बताएं सिस्टर इन लॉ घर पे ही है या चली गई है? वो मेरे ख्याल से भी बस निकलने वाली थी, कह रही थी मैं घंटे तक भाई लेने आ रहे हैं हस्बैंड, तो घंटे देर तक निकलने वाली। नहीं तो उनको जाके न्यूज ब्रेक करनी है यार। मैं इसलिए तैयार हुई हूँ कि आप मुझे वापस लेके जाएंगे वहाँ पे। मुझे लग रहा है कि तुम्हें न्यूज ब्रेक करनी है कि सिस्टर इन लॉ ब्रेक करनी है, असल में फेस रिवील करना है। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल आप मुझे लेके जाएंगे ताकि मैं जो है ना वो जाके उन पे न्यूज ब्रेक करूं पहले कि माशाल्लाह आप जो है वो अननोन तरीके से ही वो लोग अननोन तरीके से रिवील हो रही है। अननोनली रिवील हो रही है ना, मतलब चले घर से कोई भी नहीं, सब निकल गए। मुझे लगता है हीरा ऊपर सो रही है, बाकी सब लोग जो है वो आपको पता है कि 14 अगस्त सारी है उसकी शॉपिंग करने हैं। हाँ मुझे बताया उन लोगों ने, वो सारी फातिमा वगैरह शॉपिंग करने गए 14 अगस्त की। मुझसे पूछती क्या लेके आऊं, मैंने कहा मेरे लिए एक झंडा लेना, कहती हो मैंने कहा लाइटें भी ले, सब कुछ लेके आई। आपने कहा था मेरे लिए वो पाँव वाला बाजा लेके वो ना प्लीज, वो नहीं, बाकी सब ओके है। ठीक है, ये आपको पता है मैंने आपके लिए ही निकाल के रखी हुई, मेरे मामू लेके आए थे ना जब हज वाली, तो तब मैं आपको देना भूल गई थी, तो ये वो वाली है, ठीक है? हज मुबारक दोबारा से। हाँ बहुत शुक्रिया मामू जी। अब मेरी बात सुने, अभी निकलना है या थोड़ी देर बैठे? निकलते हैं फिर उन्होंने वो निकल जाए ना। हाँ वही बात है। चले जी गाइज, अब सीधा यहाँ से पहुँचते हैं इकरीब होम और वहाँ पे जाके जो है ना वो आपको मिलवाते हैं भाई अपनी असली सिस्टर इन लॉ से। है मिलवाते हैं मतलब मैं मिलके जाके समझ देखते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, वो भी समझ रहे हैं। प्यारी समझ गई। तो भाई निकलते हमको तो हो गई है रात। अभी वो वहाँ पे जो है ना चलते हैं, सीधा पहुँचते हैं, बच्चों वगैरह से भी मिलते हैं। चलो भाई लेट्स गो हैं फिर। आज जी लेट्स गो हैं। बच्चों वाला वो कह रहे थे स्विमिंग पूल जो है ना उसको जरा करो सेट। मैंने कहा सैंपल करना है अभी उनको, वो पता नहीं होता क्या नहीं होता। अरे वो मेरे ख्याल से वो सुबह के टाइम की एक्टिविटी है, मैंगो शैंगो रखेंगे फिर मजा आएगा। ठीक है ठीक है, अभी निकले जाके खुलासा करना है जिस बात का वो करते हैं, ठीक है? फाइनली हम लोग जो है वो इकरीब होम पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं। वार्निंग देता मैं जमाई जी ले रहा था। मैं जमाई ले अपना कैमरा ले आया, मेरी जमाई भी मेरे पास गई आधी। चलो यार अभी आप उस घर के जमाई हो। वो देखो वो आ गया, कौन? शाहकार आया, शाहकार। एक मिनट इसको नहीं जाए आप कौन है? अच्छा तीनों बच्चे अल्लाह एक्टिव हुए हैं, अटैक करते हैं, लड़ते हैं तीनों। चलो जाके मिलते हैं भाई सबसे, लेट्स गो होते हैं। अरे भी बोतल आप ले आइएगा, बहुत वजनी है, ठीक है? लेट्स गो। ये देखो जरा, देख के भाग गए। ये जरा चलते हैं ना अंदर जाके। ये कौन है सारे? ये देखा जुहान चाची आपके लिए चिश्ती लाई है। ये देखा, इसने मेरे आने पे दरवाजा बंद कर दिया। इस बंदे ने मेरे आने पे दरवाजा बंद कर दिया। इसके लिए ना मैं अब कोई चीज नहीं लेके आनी, मैंने इससे बात ही नहीं करनी। मैं सिर्फ जायरा से मिलने आई हूँ, सिर्फ एक्साइटेड जायरा से मिलने आई हूँ। क्या हाल है? ये सिर्फ मेरी एक ही बेटी है। ये जो जुहान है ना, जुहान, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग रिवील हो रहे हैं, कुछ लोग रिवील हो रहे हैं तो कुछ लोग जलील हो रहे हैं। लोग मेरी दोस्त को समझी जा रहे हैं कि वो तुम हो यार। तो फिर अच्छी बात है, समझने दो। लो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी वो क्या कहते हैं अच्छी खासी आइडेंटिटी को तुम लोग जानते, मेरे अपने जानते हैं ना मुझे। हाय ये बात कितनी गहरी है कि मेरे अपने जब मुझे जानते हैं तो फिर दोस्त समझी जा रहे हैं यार। ये रिवील हुई है? हाँ यार नहीं, इसको रिवील नहीं करना, ये है बस, ये छोटी सी रिवील हो जाएगी, क्या फायदा? ये तो कैमरे में आई नहीं होगी, तो ये इतनी देखो जरा। मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें ये फील नहीं हो रहा कि कन्नौन लड़की को तुम बनाई जा रहे हैं यार? अच्छा डायलॉग मारा था मैंने। क्या नहीं, वो डायलॉग आ गया हुआ है, वो डायलॉग लगेगा। कहती जब मेरे अपने जानते हैं मैं कौन हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वाह 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 वाह, ट्रकों के पीछे वाले जो शायरी है ना, वाह 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 वाह। तो मैं कह रही हूँ कि जो मेरी दोस्त रिवील हुई है ना, उस बेचारी के घर फोन जाने, तू इकरा की नंद थी यार, हमें पता ही नहीं है। ये है वो दोस्त। आपको पता है
अरीब की एक और बहन भी है। नहीं वो मैंने कहा उसके घर वाले उसके जीना हराम कर रहे होंगे कि तू इकरा के दिन नंद निकली, तू सानू दसिया ही नहीं यार। बात ये है भाभी को भी बुलाते हैं, गोल में इस कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं, ठीक है। और फिर हम अपनी जो असल नंद है ना, जो तो आइकड़ा की असल नंद है, हाँ। उसको फिर फेस रिवील कर देते हैं। क्यों? भाभी और अगर भाई होते ना तो नहीं जनाब। तो अभी बैठते हैं, कुछ बात करते, खाना शाना खाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जो मेरी असली नंद है वो जरा उसका क्रेडिट एमी कोई खाई जा रहा है। हाँ यार। एमी क्रेडिट खाई जा रहा है मेरी बहनों ने कहा है। हाँ, देखो ऐसे नहीं तो वैसे मेरे अलावा सारी दुनिया अरीब की बहनें हैं, मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अरीब की बहनें सारी हैं, मेरी नंद जो है वो सिर्फ 2 है। that's good, अन्ना। आपको पता है सिर्फ इस बच्ची ने मेरा वेलकम किया अच्छे से। अच्छा, बाकी ये बच्ची मेरी जान है। और इसने चाची के साथ फुल मैचिंग की हुई है। ये टिड्डो मिड्डो, चल टिड्डो पापा कर दे जल्दी से, चाची को पापा कर दे जल्दी। नहीं ये वो किया नहीं है, वो आना चाह रही है मेरे पास। सुहान चाची का है, हाँ जायरा चाचू की है। अच्छा सुहान चाची का, जाहिरा चाची की है और चाचू मेरे हैं। और जो चाचू का है वो मेरा ही है। 1 hour later. चलिए गाइस, हम लोगों ने जो है वो खाना शाना खा लिया था, बच्चों के काफी रोले रप्पे सुने, इनको कैंडीज बांटी, इनके साथ खेला, क्योंकि सुहान साहब ने कहा चाची इतनी देर बाद आई है तो प्रॉपर पैसे तो पूरे करने चाहिए ये। और साथ में जो है ना वो बामुलाहिजा होशियार भाई साहब भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताएं कैसे लगे हमारे गिफ्ट फिर? मैं नहीं, एक मिनट, तुसी मेरे नाल चंगा प्रैंक कीता सी हैं। गिफ्ट तो हमें बहुत पसंद आया, इसीलिए वो हम लोगों ने रख लिए हैं यार। इतने खूबसूरत, इतने अच्छे और सबसे काम करने वाले जो है वो गिफ्ट ही वही थे यार। यार मेरे बेटे के पैसे है, खुद वापस कर दो भाईजान, जो आ गई अब आ गई। एक बार जो चीज मेरे पास आ जाती है वो वापस नहीं जाती है, और ये आपको देने से पहले सोचना चाहिए था। यार मैं होना दूंगा बात। ओला दूंगा, तू अपने लिए और ले आ, फिर हमारे क्यों लेकर दे रहे हैं? भाईजान सीन ये है कि अरसलान भी आ गए हैं। अरसलान भी तो बताई नहीं हमने न्यूज कि आपकी गलत बेगम रिवील हुई है। हाँ, गलत बेगम रिवील हो गई है। मेरी दोस्त को सब मेरी नंद समझ रहे हैं भाई। हाँ जी, वो तो खुशी हो रहे हैं। मुझे तो दिखाया रिवील कहाँ हुई है? इनकी ना चारों की व्लॉग में आ गई, कहीं पे कोई इसकी दोस्त आ गई तो कह रहे कि ये तो आपकी सिस्टर इन लॉ है। मैंने कहा यार ये बात हमें पता हुई कि नहीं पता थी। है उनको अलग, उनको नई बहन मिल गई है, उनको भी नई बहन मिल गई, आपकी नई बेगम का इंतजाम हो गया। सीन ये है, कहानी में हम जो है ना वो ट्विस्ट डालेंगे, हम जो है वो आपको अपनी असल सिस्टर इन लॉ दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें उनके हस्बैंड साहब की परमिशन की जरूरत है। आज यानी कि रिवील कर देना है। रिवील कर देना है यार। यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्यों? यार लेकिन वैसे उससे पहले मुझे 2 दिन और तो बनने दो। अच्छा भाभी आप खड़े हुई गाड़ी है। नहीं, अरीब ने भाभी की जो एक्टिंग की है, अरीब ने जो भाभी की एक्टिंग की है, वो एक्टिंग पे आ गया, पहले जो वो बोल रहे हैं उनपे तो भाई सोच समझ के बोले। देखे कार तुसी वापस जाना, 2 बच्चियां समेत जाना है ना, होवे तो पैम्पर चेंज करने पे आ जान। नहीं है ना, लोगों ने किया इसमें। हाँ जी, ये बात सही है। नहीं भाई, आपको बोनस मिल रहा है। ये और साल की बीवी, ये अरसलान की बीवी, ये आप जो वो अरसलान की बीवी, वो अरसलान की, बाद में आपने कहना वो हनी की बीवी, वो हनी की बीवी। स्टार्ट में आपने भी इस बात का फुल चेजा लिया हुआ है जब भाभी रिवील नहीं हुई थी, और डिफरेंट बीवियां जो है ना वो आपके आंखों से गुजरनी थी, आप चाहते ही नहीं थे कि भाभी का वो हनी की बीवी, वो हनी की बीवी, वो ये तो नहीं हुआ मैं। अरे बाप रे। पता हुआ क्या था? वो इकरा का हस्बैंड, वो इकरा का फियांसी, ये हुआ था। याद आया? फ्रीडम वाली ये भी किसी के ब्लॉग में रिवील हुआ था। ये बहन के ब्लॉगों में सारी चीजें रिवील होती हैं। मेरी बहनों के ब्लॉगों से बच के रहना पड़ेगा मुझे। गाइस सीन ये हुआ था कि उस वक्त मुझे वो टाइम याद आ गया जब अरीब पहली बार जो है वो रिवील खुद हुए थे। इतने शायद वीरा के ब्लॉग में। हाँ, नहीं वो तो बैकग्राउंड में फ्रीडम में आए थे, लेकिन उसके बाद फ्रीडम खत्म हो गई थी। सीन ये है कि चलो जी आज हम फेस रिवील करते हैं। बहनों से पहले पूछते हैं, पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक है भाई, आप चाहते हैं फोन से निकल के आप हमें ये बताएं, ये क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जल्दी से मुझे बताएं, आपकी बेगम का फेस रिवील करना है तो आपकी इजाजत करना चाहते हो तो कर ले, कोई इश्यू तो नहीं। हमारी मर्जी है। मैं चाहता कि बस 3-4 दफा तेरा कोई और। चले जी गाइस, अब जो है वो सीन ये है कि भाई ने अग्री कर लिया है। सिस्टर इन लॉ हम चाहते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल नंद अपने व्लॉग में दिखाएं, क्या आपकी इजाजत है? यार दूसरी बीवियां बनने से तो बेहतर है। आए तो ये बात है अरीफ, दूसरी बीवियां बनने से बेहतर है कि दिखा दिया। मुझे बीवी क्यों दिखा रही है?
तो अब प्रॉपर अब हम ना प्रॉपर इंतजाम करते हैं, तो आपके सामने फेस रिवील करते हैं अपनी प्यारी ननद का। फाइनली हम लोग जो है वो करने वाले हैं मेरी नंद का फेस रिवील, क्योंकि हमने भाई को और सिस्टर को यहाँ पे बिठा लिया। अब आपको उनके असल बेगम से मिलवाते हैं। लेट्स गो। 1.5 घंटा मेकअप करने से पहले ये तो नहीं बताया 1.5 घंटा मेकअप करके फिर मिलवाने लगे हैं। यार क्या हो गया रीब, लड़कियां जो है वो मेकअप के बगैर मेकअप के साथ वैसे ही बहुत प्यारी है। पहले ये बता दें कि ये वाली असल बहन दिखाते हैं अपनी मेरी है, आपकी असल बहन, अरसलान भाई की असल बीवी, जुहान की असल फुफो। ठीक है 3, 2, 1 ये क्या हो गया? ये तो वही है, ये वही लड़की का जो रिवील हुई थी है। मेरी दोस्त भी है ना। भैया वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है आप हैं? यार कंफ्यूज हो रही है, जिंदगी में इतनी खामोश कभी नहीं हुई है, आज लग रही है। यार भाईजान पहले आपको एक बात क्लियर कर दें। अच्छा मैं आपको जो है ना वो एक बात क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल वही है जो वीडियोस में आप लोगों ने निकाली थी। वैसे आप लोग भी किसी सीआईडी से कट नहीं हो, तुसी कट के जूम इन कर करके प्रॉपर जो है वो आपने उनका फेस रिवील किया। मैंने सोचा यार मैं अपनी सिस्टोलॉजी फैमिली पे एक दफा उनको जो है वो दिखा दूंगी, ताकि जिसने नहीं देखा उनको तसल्ली हो जाए। तो अभी जो है ना वो मैंने टिकटॉक पे ऐसे वीडियोस वायरल हो रही थी भाईजान, तो हमने कहा एक थोड़ा सा शुगर कर लेते हैं। इकरा ने कहा ऐसा मैं ऐसे सोच रही कि एक प्लान करते हैं, हम लोग कहेंगे मेरी दोस्त थी वो, तो एट दी वो दिखाना ही है, तो जाहिर सी बात लोगों को पता चल जाएगा। तो भाई ये वही अरीब, इस बात में कोई शक नहीं है, वो मेरी दोस्त भी है और वो मेरी नंद भी है। लेकिन जो वीडियोस आप लोग देख रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी। मेरी नंद और भाभी दोनों साथ साथ खड़ी हुई थी। जाहिर है रस्म करने के लिए उन्होंने ही आगे आना था, दोस्तों ने थोड़ी आना था। तो मेरे साथ झूठ बोला था। हम ना प्रयास कर रहे थे लोगों के साथ। ये मैंने आना नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से आई हूँ कि ये मेरे हस्बैंड जो थे ना, ये कह रहे हैं कि वो वाली बीवी सिर्फ इस वजह से आना। लेकिन तू भी थी यार पगली। वो कह रही कि वो सोच क्यों रहे इस बारे में, ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, है ना। या अल्लाह, हम सोचा थे ताले लगे रहे। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो अभी कैमरा के सामने थोड़ी सी शाय हो रही है। वैसे ये कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के पे आने से, क्योंकि आपको पता है कि शुरू से एक बंदे का कैमरा एक्सपोजर नहीं होता, इसी वजह से वो आती नहीं है, इजी नहीं है। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये आज पहली मेरी व्लॉग में पहली और आखिरी बार ही आ रही है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो इसके बाद नहीं आएंगी अभी, क्योंकि वो एक कंफ्यूजन हो गई थी, फेस आ गया था। सो वी वांट के हम लोग जो है वो सिस्टोलॉजी फैमिली को जो है ना वो एक दफा बता दे कि ये है मेरी सिस्टर इन लॉ। ठीक है, मैं ये चाहती थी, हम ये चाहते थे कि कोई और अजलान भाई जो है आप लोगों के, कि वो उनको किसी और की बीवी ना वो बने, मैं ही यार और मैं ही रहूं। नहीं इकरा नहीं लोगों ने कहना बातों से लग तो नहीं रहा कि कंफ्यूज होती है, ये हैं बातें तो प्रॉपर मार रही हैं ऐसी ठा क्या रही बेचारी का बोल भी नहीं रही, उसको तो सांस नहीं निकल रही है। मैं कैमरा है फिर क्या कैमरा है, इजी हो जाए यार। शादी में नहीं शर्माई हमने जितना यार, और इतना अपनी शादी में तैयार नहीं, जितना भी तैयार हुई है आने के लिए फेस रिवील के। शादी पे प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। तू पक्की हो जाकर है, उधर देखे वो क्या हंस रहे हैं। अभी नहीं लग रही है नहीं मतलब अभी प्यारी लग रही है, तब ज्यादा शादी वाला तैयार हुई थी, अभी तो फेस रिवील वाला तैयार हुई है। तो हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान का झंडा क्यों बनी? अरसलान भाई ने ना पार्टी बदल ली, जैसे कैमरा ऑन अरसलान भी आवाज आ जाए, ठीक है ना। तो भाईजान सीन ये था कि वो कंफर्टेबल नहीं, तो हम इतना फोर्स भी नहीं करते, आवाज आती रहेगी आगे ब्लॉगों में। तो अगर वो चीज नहीं है तो जाहिर सी बात है किसी को फोर्स नहीं हम कर सकते। तो ये एक चीज हो गई थी, लोगों ने जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने अपने ब्लॉग में उसको ब्लर किया हुआ था, उन लोगों को याद नहीं रहा, वो ब्लर करना भूल गए थे, तो इस वजह से वहां से फेस रिवील हो गया था। और काफी ज्यादा टिकटॉक पे चली जा रहा था, टैग्स आई जा रहे थे। तो इकरा और मैंने फिर डिस्कस किया, फिर हमने कहा कि ये डिस्कस किया, फिर हमने मनाया, फिर हमने पूछा, कॉन्सेंट लिया उनका कि अगर आप ओके है तो हम आपका फेस रिवील कर दे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं था लेकिन फिर भी हमने करना पड़ गया यार। हस्बैंड ओके था तो किया ना हमने। वो आप जिस वजह से कह रहे हैं ना इंसान बने भाई आप, ठीक है ना। उसकी ब्लश कितना ब्लश कर रही है, इसलिए ब्लश कर रहा है। आ गई अपनी पोजीशन पे वापस। चलो जी गाइस, चलें जी गाइस, अगर आपने कुछ सवाल पूछने हैं फिर एक बार हेलो कर दो, हेलो। बच्चों आप भी हेलो कर दो जल्दी। मैं भी भाभी वाला डायलॉग बोलूं क्या? बैगी। चलो जी सही है भाई, फाइनली हम लोगों ने फेस रिवील कर दिया। बाकी कोई इस तरह के सवालात और जवाबात तो नहीं थे हमारे, हम उनसे बैठ के करते, क्योंकि वो बस चाहती थी कि मैं आऊं और फिर मैं जाऊं, दैट्स इट। तो अभी जो है वो अब बैठते हैं सबके साथ, फिर मुझे घर भी निकलना है, वहां भी जाना है, और कल जो है वो बड़े काम भी करने हैं, आगे बड़ा कुछ आ रहा है। तो आप लोगों को पता है कि दी प्रो मैक्स को जो है ना वो अब ज्यादा एक्टिवेट होना पड़ेगा। चलो बस, तो अभी बस निकलेंगे थोड़ी देर में।
में घर को, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में हम सारों को याद रखिएगा। ओके जी, ठीक है जी। इजाजत चाहती हैं हमारे ब्लॉग से। हाँ जी। उसके बाद ब्लर फेस के साथ आएंगी इंशाल्लाह। चलो ठीक जी। है भाई, बैकग्राउंड वॉइसेस आएंगी, ब्लर फेस आएगा। अभी तक इनका सफर जो है वो यहाँ तक ही था हमारे साथ। जिंदगी का सफर ज्यादा ही है, सफर ये ना समझिए यार। लो भाई, अब हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से। ओके भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके गटरुल्ले सिंह सेठ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ओके जायरा, बाय बाय, टेक केयर। चले भाई, सबको यहाँ पे बाय बाय बोल दिया। अब वहाँ जाके सबको हाय अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं और सबको जाके बताते हैं, क्योंकि फातिमा भी कह रही थी कि यार आप ही दोस्त उनको जाके बताती हूँ। भाई फाइनली हमने फेस जो है ना वो कर दी है। अब चलो भाई, फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। हम निकलते हैं, जाके सबको बताते हैं। भाई फाइनली मेरी दोस्त का फेस रिवील जो है वो हो गया। पता है आपको, दोस्त फातिमा को प्लस भी- ननद, दोस्त प्लस नंद। पता है आपको, मैंने फातिमा को भी समझा दिया था। मैंने कहा तूने ये बोलना है कि मेरी, वो कहती है हाँ आप ही वो तो आपकी दोस्त थी। मेरी दोस्त आई थी मेरी गोद दोस्त में तो थी ना भैया है, दोस्त तो थी। ठीक है, फिर चलते हैं। मिलते हैं। ख्याल रखो अपना, ठीक है? और- ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाय बाय, आप भी अपना कल ध्यान तुमने 14 रखो। अगस्त की तैयारियां शुरू करनी है, ठीक है? हाँ, घर 14 प्रॉपर अगस्त। सजाना, प्रॉपर टिप टॉप कर देना घर। टिप टॉप कर देना। आपको भी मैं ग्रीन एंड व्हाइट कर दूंगी, डन ठीक जी। है? ओके चलें, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लो भाई, घर पहुंचे। यहाँ आते साथ फातिमा ने हमारा इस्तकबाल किया। प्रो मैक्स ने यार दिखा दिए नंद का फेस। दिखा दिया यार, दिखा तो तूने दिया था यार। थी यार, तुम लोगों ने जान के कहा कि बोलो व्लॉग में कि वो दोस्त थी, वो दोस्त थी, वो दोस्त थी। लोगों को पता लग गया। वो आपी की जो है वो नंद ही थी। यार मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। और एक मोहतरमा जो है ना यहाँ पे सिर्फ रिलैक्स करने के लिए होती है तेरी रिलैक्स करे हुए। जब देखो मसाज चेयर पे बैठी होती है बस। और मम्मा, ये आप किधर थी? आ गई हूँ मैं वापस। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। मुझे खाना चाहिए। कज़न मिस यू। ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? क्या तुमने हमें मिस किया? नहीं, क्योंकि बिल्कुल। हमने तुम्हें मिस किया। हीरा, तुम लोग मुझे मिस नहीं कर सकते। तुम लोगों को पता है कि जिधर गई है वापस घंटे बाद वापस आएगी। तो भाई मेरे खाने की प्लेट आ चुकी है। सैलेड होगा, बिरयानी नाल होएगा, पानी ते नाल होएगा मैंगो। लेट्स ईट। चलिए जी गाइस, फाइनली मैंने खाना शाना खा लिया था। अब बारी है मेरी ऊपर जाके जरा छापा मारने की। मैं हम अपने लोग अब्बू देखने से आए हैं मिलने- भाई, ये लोग ऊपर कर क्या रहे हैं? हाँ, कब है से ना, कब से? पापा अर्थुल देखे जा रहे हैं। वो तो बेटा जब से मैं आई हूँ तब से ही देख रहे हैं। पापा जी आप बस यहाँ यहीं बैठे रहते हैं सारा दिन? नीचे आप नजर ही नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। इधर अर्थरुल वे चल रहा है, इधर पापा आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। जब मैं आता हूँ तो आप नहीं आते हैं? आप थे ही नहीं थे। मैं नहीं ना थी तो मैं इसलिए ऊपर आई हूँ आपसे मिलने। क्या हाल चाल है? कह रहे हैं क्या हाल चाल? मैं सुन ली है। अच्छा, ये कह रहे हैं क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है, एंजॉय करें आप। देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, हीरा ने तो माशाल्लाह स्टडीज अपने कर। कमरे में मेरे लिए इतने गिफ्ट्स इकट्ठे किए हैं, इतने गिफ्ट्स इकट्ठे किए हैं कि यहाँ से ना आज मैं कुछ लेके ही जाने वाली हूँ। मुझे अब कपड़े चाहिए। इसका खलारा निकालो, उसमें से कपड़े निकालो। चलो, कपड़े क्यों? कपड़े चाहिए क्यों? मुझे। वैसे ही इवेंट बताओ, गैयन बताओ, फिर दूंगी ना। यार मुझे आने वाले दिनों में एक दो जगह जाना, तो मुझे उसके लिए था कि मैं कपड़े दे दूं। कितनी रिच हो यार। मेरे पास उस लिहाज के कपड़े हैं ना, जो आप जीन्स शर्ट्स हैं, टॉप्स हैं, उस टाइप का। तो कुछ बताओगी तो बताऊंगी ना। नहीं गाइस, इसके पास ये है जो ये मेरे पूरे बेबी शावर पे लेके ये घूमती रही है। हीरा के पास उसको पहन के गर्मी लग रही थी, फिर भी बेचारी बर्दाश्त कर रही थी। ब्यूटी के पीछे गर्मी नहीं, तो इसमें क्या गर्मी है? ये कौन सा ऊन की थी यहाँ से राबिया? हवादार बनाया हुआ था। वैसे तुम्हें पता है आज हम ना अपने सिस्टर इन लॉ का फेस रिवील करके आ गए। हाँ, जो कि इन्होंने देखा हुआ है जो ऑलरेडी रिवील हो गया था। ऑलरेडी हो गया था। मैंने उनको कहा कि दोस्तों को भी दिखाओ। चलो तुम लोग खाओ पियो, अभी यहाँ बैठ के राबिया कोई गेम शेम खेलते हैं। मेरा जैनब हम उस कमरे में हैं, उसको अब देख के आते हैं। आ जाओ। जैनब पे छापा मारे। यार वैसे मैं जेन्युइन आपको बताऊं, मेरा दिल करता है कि जब मैं सिस्ट्रोलॉजी हाउस में अपना और अपने बेबी का रहने का इंतजाम करूँ ना, तो मैं इसी कमरे में करूँ, क्योंकि यही कमरे में मेरी बहुत सारी यादें हैं। मैं थक गई हूँ थले रह के। ये यादें ना अलमारी आप ही ने बनाई हाँ, है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इधर रुकूं। जिसमें तो हीरा ईरा ने ये पता नहीं कौन टेडी रखा हुआ है, नंगे पेट वाला। हीरा, नहीं नजर आया तुम्हें? नंगा पेट नजर आ गया उसका। तुमसे मैं कुछ कह रही हूँ तो मेरी भी सुन लो। बोलो। मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस कमरे में अपनी मेमोरीज जो मेरी सिस्ट्रोलॉजी हाउस में थी वो अब यहाँ पे बने। जो मैंने यहाँ पे रुकना इतनी देर, तो मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। हीरा आप भी कह रही है हाँ। जस्ट चिल। नहीं लेकिन ले लो यार, सब चला जाना है, ले लो। ठीक है, इंतजार। आज फिर तुम बैठ सो रही हो, आज से मुझे कमरा वापस दे दे। ये बिल्ले का निकलने का टाइम हो गया। ये भी मेरे साथ रुकने के लिए आएंगे तो मुझे तो पूरा कमरा खाली चाहिए होगा ना। मैं इसको फिर अपने हिसाब से अपना बेबी रूम टाइप इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, इसको सजाऊंगी। मैंने सिस्ट्रोलॉजी हाउस में मुझे यही कमरा चाहिए यार। ठीक तो है, निकल ले लो। जाओ। ले लो, मैं कहाँ जाऊँ? तुम कहाँ जाओ? के साथ पापा यार हीरा, तुम ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ। साथ वाला कमरा है सारा। ठीक है, जब जाना होगा बता देना। अभी उठाओ चलो। सादा नहीं है कि ओनली बस ये कि हीरू खालू लव्स यू, हीरू खालू लव्स यू।
तो हीरू खा लो आप कितने सोए फातिमा के साथ क्या तो रहे हैं यार, फातिमा के साथ सोने को तैयार ही नहीं है हाँ, यार। बस ठीक है। अब तुम वो उसके साथ जैनब सो रही है ना, तो जैनब को तुम ले जाओ नीचे, हाँ, या हीरा को हम उधर शिफ्ट करते हैं और मैं अपना जुल्ली बिस्तरा लेके इधर आ चलो, रही हूँ, ठीक है। मैं गाइस छापा मारने आई थी, लेकिन मेरा दिल और नियत दोनों बदल गया क्योंकि मुझे कमरा वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई रूम बैक। चलो जी, हीरा साहिबा ने जो है ना वो अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जाते हुए अपना ये टैडी लेके जाऊंगी। हीरा इस टैडी से तुम्हें इतना प्यार है? और ठीक। अपनी ये बुक आप ही घर छोड़ के जा रही ब्रांड है। हैमरिक जो कि मैंने कंपटीशन विन किया था यूनिवर्सिटी में, तो मुझे तब टीचर ने गिफ्ट की थी, ठीक है। और मैं और क्या लेके जाऊँ, मैं जो तुम्हारा दिल चाह रहा है इसमें से ले जाओ। तू किधर तेरे को नहीं छेड़ना यार, कब ओए याद आया, एक सेकंड इसको भी लेके जाओ। ये नहीं उतरेगी, जो मर्जी हो जाए, ये नहीं उतरेगी। इस बेगम को लेके जाओ, ये गुस्सा दिलाती है। लेकिन हाँ। तुम्हें डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया हुआ है, तो तुम वो क्या चलो करोगे? ठीक है, अभी सामान यार मेरी बात सुनो ना। नहीं तो यार मेरी बात तो सुनो, मुझे यार इस कमरे में रहना, मैं क्या कैसे करूं? करोगी? तुम्हारी हेल्थ के लिए नहीं ठीक है, तो स्टेयर्स कैसे बार बार ऊपर नीचे ये आओगी? बात अगर पहले कर देती तो इतनी ओवर एक्टिंग ना होती। मैं ओवर एक्टिंग नहीं करी, मैं उसके लिए रूम देने को तैयार हूँ। वैसे आपकी बात से आप सीढ़ियाँ उतर नहीं चढ़ सकती, तो फिर नीचे ही रहो आप मेरे रूम में। ये उसी का ही रूम है, ले सकती हो जब मर्जी। हाँ, अंदर दिल ऊपर से कह रही है, और साथ ही में मेरे पास डॉक्टर का बहाना लेके आ रही है। तुम चाहती हो कि मैं, तुमने जानबूझ के ये किया, मुझे पता लग गया। मैं चाहती थी कि मैं इधर रुकूं यार। मुझे बस ये समझ नहीं आती कि एस्ट्रोलॉजी के घर में मेरी जगह क्या है, मैं बंजारन बन जाती हूँ। फातिमा अपना कमरा, ये ठीक है, वो फातिमा का कमरा है, ठीक है, उसको तो उसके रूम से कोई नहीं निकाल रहा। मुझे जब तुम गई हो तो मुझे उसने उस रूम से निकाल दिया, मैं इधर आ गई, ठीक है। अब इधर आई हो तो तुम कह रही हो मेरा रूम खाली करो, तो मैं बंजारन बन के किधर जाऊँ? तुम बैठ जा, पापा तुरुल देखे तो उसे छूटे थे, बैठ जाके जो है ना वो सुकून करो। ये मतलब है आप शादी कराओ घर जाओ। ये है, तुमसे कट्टी हो जाए। ये बिल्कुल ये ठीक बात की। तू शादी करा तो तू कार जा, कमरा परमानेंट खाली हो जाएगा। फिर किसी से बात नहीं करी। नहीं, फिर मेरी बात सुनना, कमरे हैं तो हम जब तीन तेरी रहेंगे। शादी हो जाएगी फिर तू जब आया करेगी, मैं नहीं आऊंगी। फिर जब मैं आऊंगी तो तू ना आना। ये कमरा खाली हो। महिरा वो देख गंद मारी तेरी। अबे यार ये उतरता नहीं है, इसके ऊपर से क्या बदतमीजी, पागल हो। मेरी ये गिफ्ट मिली थी मुझे, ठीक है, टीचर ने लिख के दिया था हिरा फैसल, ठीक है। इसने वो हिरा फैसल काटा है, लिखा हुआ है राबिया फैसल सेलिब्रिटी बिग स्टार। हाउ डेयर यू। ये मेरी बुक थी। मेरी बुक ये याद करो, ये एक दफा गिफ्ट मिली थी, प्राइज ये मुझे मिला था, आपको किस चीज पे? प्राइज मिला था। मेरे ये। पास अभी भी इसकी वीडियो है जो मैं ये प्राइज विन किया था। किससे किया था आपने? मुझे मिला था। मैंने डिबेट कंपटीशन जीता मैंने था। जीता और था। डिबेट कंपटीशन का टॉपिक था इनफ इज इनफ, और मुझे विनर कोई books- और था। एक सेकंड, मैं ना लेट हो गई थी अपने कंपटीशन के लिए, तो विनर कोई और था। टीचर ने लिख दिया था, मिस ने ऊपर लिख दिया था एहसन खान ने, हमारे क्लास का एक लड़का था, ठीक है, वो विन करने लगा था। लेकिन जब मेरी स्पीच हुई तो सब खुश हो गए, तो फिर टीचर ने दोबारा मेरा नाम लिख दिया, उसका क्रॉस कर दिया। राबिया ने मेरा भी क्रॉस किया। नहीं तो नाम तो तूने, राबिया नाम तो तूने अपना लिख लिया, ठीक है, समझ आ गई। इसकी स्टोरी क्या है किताब की, जरा वो भी तो दसी। बुक की एक लड़का होता है, उसके सर में दर्द होती है। अच्छा, और अब तुम्हें देखे मेरे साथ क्या है? नाम लिख के कामयाबी नहीं चुराई जाती। इसके कैरेक्टर का नाम बता दो। बुक हैमरिक। हाँ, बुक इसका हैमरिक। टाइटल बता दो। बुक ब्रेन हैमरिक। जान। नहीं, तुम्हें देख के मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया। निकल दे, चला राबिया। ब्रेन। राबिया उसको छोड़ You दे। don't have any brain. BRAN. You don't have, it's brain, it's not brain. You don't have यू brain. ब्रेनलेस राबिया। चल Brainless. चल हीरा, तुम जो अपना काम ये करो। आपको हिरापी ये पैसे डिजर्व करती है। लो बच्चों का खेल। दफा हो राबिया, चलो अब जैनब के कमरे में चलते हैं। चल ओके हीरा, टेक योर रूम बैक, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे स्कूल के वो नहीं होते हैं, वो जो बच्चों को बुली करते हैं। आते हैं, वो कहाँ लेकर जा रहे हो? बुली नहीं कर रही ना। बुली हुई हूँ मैं अभी। हाँ, पापा को बुली कर, अब जैनब को बुली करता है। कुछ भी नहीं, कमरा मांग रही थी, वो कह रही थी तुमने तो सीढ़ियां नहीं चढ़नी वापस। पता नहीं क्या है, पहले एक को, दूसरे को, तीसरे को। ये आप लोग अपने पापा जी, अब आप पे कमरा ले मैंने लें। लगा मैं ही ले लेना। तो पापा जी आप ऐसा करें, आप ये कमरा ले लें, नीचे वाले में अपना हम वाला सब आप ही को shift दे कर दें। देते हैं। तो नीचे तेरा दूध थोड़ा पे हो जाएगा बाद में। पापा सुबह नींद सुबह से सुबह उठ के नींद दूध में देते उठ के जो है ना पापा सुबह नींद में उठते हैं, दूध वाला आता है, कितने बजे आता है? 8 बजे आता है। 8 बजे इस घर में यही कोई नहीं राज है, उठता। पापा 8 बजे उठते हैं, यही राज है उनकी सुंदरता का, सुंदरता, वाह राबिया वाह। हैंडसमनेस का। चला अब जैनब के पास वर्ल्ड आ गई। हाँ, हैंडसमनेस की वर्ल्ड। सुंदरता का रात 8 पे उठने का, लेकिन सोने का तो सोना। राज है कि पापा अर्थरुल देखते हैं। अर्तुल के बाद जो है ना वो फिर ज्यादा ग्लो आ जाता है स्किन पे। चलो भाई, जैनब को देंगे। बड़ी क्या देर कर बाद रही मैं हो? ऊपर आई है। इतने फातिमा ने भी इतने जो है वो टॉयज रखे हैं और साथ एक ये। हालत देख लो यार, ये क्या किया है इसने। जैनब क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? सीजन। ये तो सीजन तो बेचारा ऑन ही नहीं हो रहा, घंटे तक लगता घूम ही जा रहे हैं। जैनब को ना पसंद होता है के पॉप वाले सीजन, कोरियन हाँ, मैजिक वाले देखती है। मैजिक वाले जादू कर दी। चल वापस, बोर हो रहे हैं, देखो चलो वापस हम जा रहे हैं वापस। यू नो हम टूर पे आए थे थोड़ा मूड रिलैक्स करने के लिए। बाय। नहीं वो वाला, वो एक टेडी पकड़ ले अपने लिए। ये वाला
नहीं प्यारी, फातिमा की सुई बिल्ली है। ये फातिमा की कितनी बुरी बिल्ली है। हाँ, इसी को ले जाते खेलने लगे आप। फातिमा इससे बड़ा प्यार करती है, इसको ले जाते हैं। चलिए जी गाइस, अब जो है ना वो हम आ चुके हैं नीचे और अब हमारा टाइम होता है रिलैक्स करने का। सुकून से सिर्फ हम लोग अपना जो है ना वो फुट मसाज करेंगे, मसाज चेयर पे बैठ के आराम सुकून से अपनी मशीन करेंगे हम लोग ऑन, और रेस्ट का टाइम होता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ना वो मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अब नींद भी पूरी करनी है, अपना आप सेट रखना है, खाना पीना एंजॉय करना है, चिल करना है, तो दुआओं में याद रखिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग को करिए यहीं पे मैं एंड। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।